अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मीठे चावल की रेसिपी यानी कि जर्दा की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ जर्दा की सीक्रेट रेसिपी शेयर करूँगी जो कि हम शादियों या किसी ख़ास इवेंट में अक्सर खाते हैं और जो हम घर पर बनाते हैं। इसका टेस्ट अलग होता है और इसका कलर भी अलग होता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हम इसमें ऐड नहीं करते जिससे हमारे जर्दे का कलर और फ्लेवर शादियों वाले जर्दे के जैसा नहीं बनता। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आज के बाद आप लोगों को किसी भी ख़ास इवेंट या किसी की शादी का वेट नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद आप खुद वैसा जर्दा बना सकेंगे जो कि हम किसी ख़ास इवेंट या शादियों में खाते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक खुले बर्तन में पानी चढ़ा रखा है जिसमें हम चावलों को कलर देने के लिए बॉयल करेंगे। यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है तो अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद लौंग ऐड करेंगे, 2 अदद बादियान के फूल ऐड करेंगे और 3 से 4 अदद छोटी इलायची तोड़कर हम इसमें ऐड कर देंगे। इन मसालों से सेम शादियों के वाले जर्दे के जैसा फ्लेवर और खुशबू आएगी। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी के करीब नमक ऐड कर देंगे। आप देखते होंगे कि जब हम शादियों में चावल खाते हैं वो मीठे होने के साथ साथ हल्के से नमकीन भी लगते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें जो फूड कलर ऐड करेंगे वो हम ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे जिससे हमारे जर्दे का कलर सेम वैसा बनेगा। अक्सर मेरी बहनें जो हैं वो ऑरेंज फूड कलर की बजाय येलो फूड कलर ऐड कर देती हैं जिससे हमारे जर्दे का कलर जो है वो हमारे चावल जो है वो पीले पीले से बन जाते हैं और सेम वैसा कलर बिल्कुल भी नहीं आता जो हम शादियों में खाते हैं। तो यहाँ पर पानी जो है हमारा जब तक बॉयल होता है तो यहाँ पर हमने सेला चावल जो है 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है तो अभी हम इनका पानी जो है वो निकाल देंगे। आप लोग जब भी जर्दा चावल बनाया करें तो उसके लिए आप लोग सेला चावल यूज़ किया करें। सेला चावल जो है वो जर्दा बनाने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होते हैं। यहाँ पर पानी जो है हमने चावलों का रिमूव कर दिया है तो अभी जो हमने चावल भिगो के रखे हुए थे हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा चम्मच को हिलाएंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम चावलों को बॉयल कर लेंगे। जब तक कि हमारे चावल जो है वो 100% कुक नहीं हो जाते तब तक हम इनको मुसलसल बॉयल करते रहेंगे। यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट बॉयल करने के बाद माशाल्लाह से हमारे चावलों का कलर जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट आ चुका है और हमारे चावल भी 100% बॉयल हो चुके हैं। तो अभी जो है हम इनको एक बड़ी छलनी में निकाल लेंगे। अक्सर लोग चावलों को 99% तक बॉयल कर लेते हैं जो कि छलनी में निकालने के बाद ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। यही वो पॉइंट होता है जो कि हमारी रेसिपी को पहले से ही ख़राब कर देता है। छलनी में निकालने के बाद हमने चावलों को जो है ऊपर से पानी डाल दिया ताकि उसका एक्स्ट्रा कलर जो है वो निकल जाए। अब यहाँ पर हमने एक पतीली चढ़ा रखी है। थोड़ा सा हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब और यहाँ पर हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो या फिर आप लोगों को जो भी अच्छे लगते हो आप इसमें ऐड कर सकते हो और 2 से 3 मिनट के लिए हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे। कोई भी रेसिपी हो तो उसमें ड्राई फ्रूट जो है वो रोस्टेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं और यहाँ पर 2 मिनट कुक करने के बाद हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है वो निकाल लेंगे जो कि लास्ट में हम दम पे लगाने के लिए ऊपर से डाल देंगे और बाकी के जो हैं हम चावलों के साथ कुक कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट निकाल लेने के बाद बाकी के जो ड्राई फ्रूट है हम उसमें 2 से 3 टेबलस्पून घी के ऐड कर देंगे। घी से हमारे चावलों का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आता है और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो अभी जो है हम इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे। पानी आप लोगों ने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना। यहाँ पर हम आधा किलो चावल कुक कर रहे हैं यानी कि आधा किलो चावल का जर्दा बना रहे हैं तो आप लोग अपने चावलों के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अगर आप लोग 1 किलो चावल बना रहे हैं तो आप उसमें 1.5 कप या 2 कप पानी के ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हम आधा किलो चावल बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 पाव के करीब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा शुगर पसंद करते हो तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो इतना जो है मीठा बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब इस पॉइंट पर हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे ताकि हमारी शुगर जल्दी से मेल्ट हो जाए और 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी शुगर सिरप जो है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। इसके ऊपर से बबल्स आना स्टार्ट हो चुका है तो मतलब कि हमारा शुगर सिरप जो है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमने चावल बॉयल करके रखे हुए थे हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो कि हमारे चावल कैसे एकदम खिले खिले एकदम कमाल का कलर आ चुका है तो सारे चावल हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर हमने सारे चावल जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब हल्के हाथों से हम चम्मच को हिलाएंगे और सारे चावलों को हम शुगर सिरप के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे।
इस स्टेज पर हमने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि कैसे कितने हल्के हाथों से हमने चावलों की मिक्सिंग की है, क्योंकि जब हमने चावलों को बॉयल किया था और ऊपर से ताज़ा पानी डाला था तो हमारे चावल जो हैं वो थोड़े से ठंडे हो चुके थे। अभी हम कवर करके चावलों को 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे चावल जो है वो अगेन पकना स्टार्ट हो जाएँ। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो दोबारा से पकना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको कवर किए बगैर इसका बाकी जितना पानी है इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, यानी कि अब हम इन्हें दम पर लगाएंगे। दम पे लगाने से पहले हम इसमें थोड़े से छोटे वाले जो रसगुल्ले होते हैं कलरफुल, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरे पास मौजूद थे तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये हमारे ज़र्दा में बहुत ही मज़े का फ्लेवर देते हैं और भी इसमें छोटे छोटे जब इसमें नज़र आते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। सारे रसगुल्ले जो है हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद जो हमने ड्राई फ्रूट बचा के रखे होते ऊपर से हम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डाल लेने के बाद अब हम इसे 20 मिनट के लिए कपड़े वाला दम लगा देंगे। 20 मिनट दम पे लगाने के बाद यहाँ पर हमारे एकदम परफेक्ट खिले खिले ज़र्दा यानी कि मीठे चावल बन के रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल ही सेम परफेक्ट बने हैं। अगर आप लोगों को इस स्टेज पर मेरी ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों की एक मोहब्बत होती है, इनाम होता है जो कि हमें हौसला अफजाई की सूरत में मिलता है। तो अभी हम इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे ज़र्दा के चावल कैसे एकदम खिले खिले सेम कलर के जैसे बने हैं, जैसे हम किसी ख़ास इवेंट पर खाते हैं। ये छोटी छोटी सी अहम टिप्स होती हैं जिन्हें आप फॉलो करके आप भी एकदम परफेक्ट ज़र्दा बना सकते हो। आई होप कि आप लोगों को अब इस रेसिपी के बाद किसी भी शादी या इवेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस रेसिपी को आप फॉलो करके खुद से ही अपने घर पर बहुत ही मज़े का कमाल का ज़र्दा बना सकेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों का ज़र्दा किस तरह का बना है। अब यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते मुझसे रहा नहीं जा रहा था तो मैंने सोचा 1-2 चम्मच खा ही लूँ। माशाल्लाह मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ये ज़र्दा हमने खुद घर पर बनाया है या किसी इवेंट से आया है। माशाल्लाह इसका फ्लेवर जो था वो बिल्कुल ही सेम ऐसा बना था जैसे कि हम किसी ख़ास इवेंट पे जाके खाते हैं। बहुत ही मज़े का फ्लेवर बना था और इसका मीठा भी बिल्कुल ही परफेक्ट था। और आप कलर देख सकते हो कि इसका कलर भी कैसे सेम वैसा ही बना है। आई होप कि ये मेरी यह आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।